दिवाली छुट्टी होती है, दशहरे की छुट्टी होती है, होली छुट्टी होती है, शिवरात्रि की छुट्टी होती है, तो ईद की छुट्टी में कहाँ की दिक्कत तुम्हें हो रही है? तब सबका साथ सबका विकास नजर नहीं आता है। अब नहीं नजर आएगा, अब इनकी मोह में हो जाएगी, अब हवा निकल जाएगी, अब बोलने पर इनकी हवा निकल जाएगी। और सऊदी अरब में इश्तिहार पार्टी करके आओ, गपा गप खा जाओ, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मुसलमान भाई एक दिन के लिए सड़क पर नमाज अदा कर रहा है तो हमारी फोर्सें कहाँ जाएंगी? सुन लीजिए, हमारी बटालियन कहाँ जाएगी? हमें क्या उनकी रक्षा नहीं कर सकते? इस देश को आजाद करने के लिए केवल हिंदू लड़ा है क्या? मुसलमान नहीं लड़ा है क्या? मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी है क्या? अगर दी है तो उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज नहीं है क्या? हमारे सनातनियों का फर्ज नहीं है क्या? हिंदुस्तान सभी का है। ईद पढ़ने के लिए केवल एक दिन का समय है, बाकी जुम्मे दिन तो पढ़ते ही हैं। अगर वो रोड पे ईद पढ़ रहे हैं या नमाज अदा कर रहे हैं, हम खड़े रहेंगे उनकी 1 घंटा या 2 घंटा, हम वेट करेंगे कि जब वो अपना ये नमाज पढ़ लें, उसके बाद मैं निकलूंगा। किस नेता ने भेजा है सौगात बताइए? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मीट की दुकानें बंद करा दे। अबे है दम तो जाओ KFC बंद कराओ ना। है तुम्हारे अंदर दम, है तुम्हारे अंदर दम, KFC बंद करा दो। है तुम्हारे अगर अंदर दम, ठेके बंद करा दो 9 दिन। चैलेंज कर रहा हूँ, बंद कराओ 9 दिन के लिए, तुम्हें 10 दिन के लिए ठेके। है तुम्हारी हिम्मत, लेकिन बोल नहीं पाओगे। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई? आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीजेपी के एक और नेता है, उन्होंने तो हद पार कर दी। अब वो कह रहे हैं कि भाई जिसको जो है नमाज पढ़ना है वो कब्रिस्तान में चले जाएगा, जमीन कम पड़ रही है। देखो ये मेरे को अभी पता नहीं किसने कह दिया, ये चीजें गलत बातें हैं, ये जो भी ये बेफालतू की बातें हैं, ये समाज में। वोट किसको दोगे? वोट किसको दोगे? किसको दोगे? अगर किसको दोगे बताओ, किसको वोट किसको दोगे? समझदारी देखा, हवा निकल जाएगी। मैंने क्या कहा? हवा हमसे पूछो, हम तो कहते हैं अभी दे दें कांग्रेस को वोट, हम तो अभी करें, लेकिन तुम्हें हवा निकल जाएगी बोलने में ना, इनकी बोलने की हवा निकल जाएगी। मैं कह रहा हूँ आज भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ा रही है तो खुलेआम लड़ो ना। किसने मना किया है? आज 15 मिनट का जो उसने ओवैसी ने मांगा था, साबित हो गया ना। वक्त वोट के संशोधन के लिए बिल ला रहा था, सभी मुस्लिम इकट्ठा हो गए, हवा निकल गई, किट बांटने लगे, कपड़े बांटने लगे, काजू बादाम बांटने लगे। क्यों बांटने लगे भाई? किस मुसलमान ने तुमसे कहा कि हमें दीजिए? वो तो सिर्फ साफ बोला है कि हमें नहीं, आप मुझे मुबारकबाद मत दीजिए, वो तो साफ बोलता है। आपने 3 तलाक लाया, उसका विरोध उसने किया। कहा था ना कि हमारे बचपन में जो है मेरे घर पे सेवैया आती थी, खीर आती थी और हम खाते थे। तो आज कैसे भी, आज 11 साल में अब आने लगी है। 11 साल के बाद पहली बार ईद आई है क्या? बता दीजिए, पहली बार आई है। किस नेता ने भेजा है सौगात बताइए? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मीट की दुकानें बंद करा दे। अबे है दम तो जाओ KFC बंद कराओ ना। है तुम्हारे अंदर दम, है तुम्हारे अंदर दम, KFC बंद करा दो। है तुम्हारे अगर अंदर दम, ठेके बंद करा दो 9 दिन। तुम्हारी काटना नहीं ना बीप करना। चैलेंज कर रहा हूँ, बंद कराओ 9 दिन के लिए, तुम्हें 10 दिन के लिए ठेके। है तुम्हारी हिम्मत, लेकिन बोल नहीं पाओगे। कह रहे हैं कि भाई मीट की दुकान बंद करवा रहे हो, ठेके भी साथ में बंद करवा। देखो मीट की दुकान कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट बंद नहीं करवा रही। एक विधायक अपना दिमाग का चला है, जो उन्हें चुनाव के टाइम वादा किया था बंद करवाए, उसको जो जिसकी दुकान बंद करेगा उसको नुकसान भी वही भरे, वही भी भरे। अरे भाई जिसका नुकसान होगा। रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की मंत्री जो है। यादव जी एक सवाल ये है, एक बात बताइए, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि जिन व्यक्ति के पास नमाज पढ़ने की जगह नहीं है वो कब्रिस्तान में जाकर नमाज एक मिनट नहीं, ये हिंदुस्तान सभी का है। ईद पढ़ने के लिए केवल एक दिन का समय है, बाकी जुम्मे दिन तो पढ़ते ही हैं। अगर वो रोड पे ईद पढ़ रहे हैं या नमाज अदा कर रहे हैं, हम खड़े रहेंगे उनकी 1 घंटा या 2 घंटा, हम वेट करेंगे कि जब वो अपना ये नमाज पढ़ लें, उसके बाद मैं निकलूंगा। एक दिन के अंदर ऐसी कौन सी आफत आ जा रही है कि आपको ये रोड पे चिल्लाना पड़ रहा है, ये कहना पड़ रहा है? ये बातें देश के अंदर हैं। आप प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी इस नेता पर आई थी क्या? इस गारंटी पर आई थी? प्रधानमंत्री जो आए थे महंगाई, भ्रष्टाचार और आपके ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस बातें से आप आए थे ना, इस बातें से आए थे। ये बोलकर आप आए थे कि मैं आपको 1 किट दूंगा। 55 करोड़ से लेकर आप 255 करोड़ रुपए तक देश पे कर्जा करे जा रहे हो। अभी तक खुद चिल्ला रहे थे कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर कर रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, और आप रेवड़ी पर रेवड़ा बांटते जा रहे हो। सनातनियों को धोखा देते जा रहे हो। 2500 का वादा करके 2500 नहीं दिए, सिलेंडर का वादा करके सिलेंडर नहीं दिए, और आप मुसलमान भाइयों तो मांगा भी नहीं तुमसे। हमारे देश का संविधान जो है सारे धर्मों को मानने की बात करता है, फिर एक धर्म को लेकर बार बार उसे जलील करना, ये किस हद तक सही है? बिहार में एक गायिका है, कलाकार हैं, वो गाना गाने गई तो गाना गा रही, रघुपति राघव राजा राम, पतित पतावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आज मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं बिहार के कि उस गायिका ने जब बोला ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो उसको मंच से उतार दिया गया था, मंच से उतार दिया गया था बिहार के अंदर। तो आज यही भारतीय जनता पार्टी इन मुसलमानों को सपोर्ट करने वाले, तो वहां पर जाएंगे, उनका मुंह में क्या रहेगा? देवकी नंदन महाराज, ठाकुर देवकी नंदन महाराज जो कह रहे थे कि हम किसी भी मुसलमान को मुबारकबाद का शब्द ही नहीं लेंगे, मुबारक उनका मुसलमानों का शब्द है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो बोल दिया कि मुबारक हो आपको, और सामान भी दे रहे हैं, किट भी दे रहे हैं।
तो फिर ये देवकी नंदन महाराज क्या करेंगे? किस मुंह से ये प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बोलेंगे? तो यादव जी क्या कहेंगे, एक तरफ सौगाते मोदी और दूसरे तरफ जो है कविता बोले गलत बोले हैं, जो हमारे गांधी जो लिखे थे वो भी गलत लिखे थे। अच्छा बताइए, ईश्वर अल्लाह कैसे एक हो सकता है, ये बताइए हमें। हाँ, आप दिमाग ईश्वर क्या कहता है? सभी जीवों पे दया करिए, सत्य बोलिए, उसके बाद से क्षमा त्याग करुणा की बात करते हैं। और इनमें नहीं ऐसी कोई अल्लाह क्या कहते हैं? अब देख लीजिए, आपके सामने कुर्बानी दी जाएगी, खाई जाएगी। बताइए जीव हत्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कलकत्ता में काली देवी का मंदिर है, काली माता का मंदिर है कि नहीं? बताओ, कुर्बानी चढ़ती कि नहीं चढ़ती है? नहीं, काली माता जो कुर्बानी चली वो सनातन धर्म के खिलाफ है। हमारे आप काली माता को मानते कि नहीं मानते हैं? मानता हूँ, लेकिन जो वहाँ पे चल रहा है पर कैसी इनके हमारे नहीं मतलब इनके अंदर झूठ बोलना भी नहीं आता। हमें हमारे धर्म में जो कुछ है वो हमारे लिए कबूल है। कि छुट्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ईद की छुट्टी किस बात की? सरकारी गवर्नमेंट की छुट्टी नहीं हो रही, किस बात की ईद की छुट्टी? ईद मनाने वाले कम से कम परसेंटेज लोग हैं। हाँ, दिवाली में कितना दिन का छुट्टी देता है गवर्नमेंट? 1 दिन या 2 दिन के लिए, ठीक है। और इसके बाद से जो 25 दिसंबर आता है क्रिश्चियन का पूरा, कितनी उम्र है? 32 चल रहा है। 32 चल रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा स्कूल में तमाम जगहों पर ईद की छुट्टी होती है नहीं? हमको तो आज तक इस कंपनी में नहीं मिला ईद का छुट्टी। और बताइए, कौन सा कंपनी? ये नोएडा वाली बात कर रहा हूँ जहाँ हम लोग जॉब करते थे। सरकारी दफ्तर में। सरकारी की दफ्तर क्या जरूरत है? जिसको ईद चाहिए वो जाए घर छुट्टी ले ले। सबको देख क्या करना है बताइए? हाँ, कह रहे कि भाई सबको लेके क्या करना है? इनको बता तो भाई आज इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर सबके लेकर नहीं चलना है तो सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा था कि नहीं झूठा था? सबका साथ सबका विकास का नारा सत्य है। मोदी जी कभी भी किसी के खिलाफ नहीं हुए। क्या बात है भाई? दाल आटा आलू प्याज महसूस सबको बराबर दिया जा रहा है, किसी को कम नहीं दिया गया। ठीक है, अगर सबको साथ दिया जाता है, अरे सुन तो लो, दिवाली छुट्टी होती है, दशहरे की छुट्टी होती है, होली छुट्टी होती है, शिवरात्रि की छुट्टी होती है, तो ईद की छुट्टी में काहे की दिक्कत तुम्हें हो रही है? तब सबका साथ सबका विकास नजर नहीं आता है। अब नहीं नजर आएगा। अब इनकी मोह में हो जाएगी, अब हवा निकल जाएगी, अब बोलने पर इनकी हवा निकल जाएगी। ईद की जो छुट्टी कर रहे हैं वो भाई मुसलमान को कर दीजिए, बात खत्म। बाकी लोग का क्यों करना है छुट्टी? हाँ, सरकारी दफ्तर खाली पड़ जाएंगे, कौन काम करेगा? किस बात का उनको पेमेंट दिया जाता है? कितने परसेंट मुसलमान है देश में? 33%। और कितने गवर्नमेंट अप्लाई है? कौन से? कितने परसेंट गवर्नमेंट अप्लाई है मुसलमान? बहुत कम है। अगर वो एक ही है तो एक चले जाएंगे तो बैंक बंद हो जाएगा। मैं तो लॉजिक देते देखिए, इनकी बात इनके मतलब दिमाग में ऐसा भर दिया गया है। आज 33% मुसलमान हैं, जिसमें 2 या 1.5% जो अप्लाई हैं, गवर्नमेंट अप्लाई हैं 2 या 1.5%। मान लीजिए एक बैंक के अंदर एक मुसलमान अप्लाई है तो वो चला जाएगा तो बैंक हमारा बंद हो जाएगा। या स्कूल के अंदर वो पढ़ा रहा है तो चला जाएगा तो बंद हो जाएगा। या रेल के अंदर वो मुसलमान अप्लाई है वो तो रेल बंद हो जाएगी। मतलब लॉजिक इतना गंदा देते हैं कि दिमाग में गलत। मैं कह रहा हूँ मुसलमान की छुट्टी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहा मुसलमान छुट्टी हो जाए, बाकी बुला आ गए रास्ते पर। यही बोला था, रिकॉर्ड सुन लो। आएंगे। सर एक बात बताइए। अरे ठीक है, सुना देंगे। एक बात बताइए, कहा गया है कि जिनके पास नमाज पढ़ने की जगह नहीं है वो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़े। क्या मस्जिद कम पड़ गया भारत के अंदर? हाँ, वही पूछ रहे हैं। मस्जिद के अंदर सड़क पर जो नमाज पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास जगह नहीं है, वो कब्रिस्तान में जाकर। मैं कह रहा हूँ कब्रिस्तान में क्यों मस्जिद कम पड़ गई है? इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए। भाई अगर सड़क पे हमारे मोदी जी इतने अच्छे सभी बारे में अच्छा सोच रहे, गलत नहीं सोचे, रोड पे आप नमाज पढ़ोगे, भाई देखो कोई गाड़ी ब्रेक फेल होगा, कुछ भी चढ़ा चला जाएगा, 10-20 लोग मर गए, कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? फिर मैं तो कहूँगा कि हम जब 33 करोड़ का रक्षा नहीं कर सकते हैं तो विश्वगुरु कैसे बन गए? आज 33 करोड़ आदमी हमारे देश में है और हम 120 करोड़ होने के बावजूद भी अगर उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर विश्वगुरु कैसे हो गए? डंका कैसे बजा? सुनो मेरी बात सुनो। और तुम जाके वहाँ पर सऊदी अरब में इश्तिहार पार्टी करके आओ, गपा गप खा जाओ, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मुसलमान भाई एक दिन के लिए सड़क पर नमाज अदा कर रहा है तो हमारी फोर्सें कहाँ जाएंगी? सुन लीजिए, हमारी बटालियन कहाँ जाएगी? हमें क्या उनकी रक्षा नहीं कर सकते? इस देश को आज़ाद करने के लिए केवल हिंदू लड़ा है क्या? मुसलमान नहीं लड़ा है क्या? मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी है क्या? अगर दी है तो उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज नहीं है क्या? हमारे सनातनियों का फर्ज नहीं है क्या? और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन झूठे वादे करके इतना भूल रहा हूँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इन्हीं के रिलीजन एक दुबई है जहाँ पे इस पे बैन लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हादसा सबसे ज्यादा हुआ था। उस चीज को देखकर मोदी ने भी ये चीज बैन लगाया है। ये बहरीन में भी बैन, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब में भी बैन लग गया। कोई बाहर नहीं लगा। नहीं, आपने हादसे की बात की। आपने हादसे की बात की वजह से मैं एग्जाम्पल, ब्रेक फेल हो जाएगा, कोई मर जाएगा। 1 मिनट सर, अरे एक मिनट। आपने हादसे की बात की कि ब्रेक फेल हो जाएगा, किसी की जान चली जाएगी। महाकुंभ के अंदर क्या हुआ? वो भी तो ये हादसा ही था ना, वो भी तो हादसा था। क्या हुआ था? ब्रेक फेल हो गया ना, ब्रेक फेल हो गया। हाँ, हादसा कहीं भी होता। देखिए अब हादसा आ गया, लेकिन सुनो बता रहा। हाँ, अब हादसा हो गया, लेकिन जब अखिलेश ने 2013-14 में महाकुंभ कराया था तो पुल टूट, रेलवे का पुल टूट गया था। वो सरकार ने नहीं बनाया था, रेलवे ने बनवाया था। तो वहाँ हमारे सनातनी भाई चोट खाए या शहीद हुए तो वो सरकार की गलती थी, तब सरकार की गलती थी और गलती रेलवे की थी। आज जहाँ प्रशासन खड़ा होकर हमारा हादसा होता है, हमारे भाई मरते हैं तो वो हादसा हो जाता है। खुद का मरे तो दुख है और दूसरे का मरे तो हादसा है। 25 लाख देने के बाद में 2.5 लाख देने के बाद में आए, उस पर विरोध नहीं है। आज
बाबा भीमराव अम्बेडकर की जब बेइज्जती करी गई सांसद भवन के अंदर तब नहीं बोले थे, पूरी लड़ाई कर दो, किसी का घर तोड़ दो। वाह भाई वाह। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने आम जनता की बातें हैं, आम जनता की राय। एक मिनट, उस समय कुंभ में कितने लोग मारे गए थे इसका डिटेल कोई नहीं देगा। 400 से अधिक लोग मार दिए गए थे कुंभ में, एक्सीडेंट में। जिस समय उसने एक्सीडेंट किया प्रशासन द्वारा, जिस समय से गवर्नमेंट थी, हमारे मुलायम जी ने किसको नहीं, अखिलेश चक्कर बुलाया, तो क्या समाजवादी पार्टी नहीं था? लग जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना ईद पर किस तरह से घमासान मचा है और ईद के साथ साथ मीट की दुकानों को। तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।